अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन व हज़रात, मैं वली मुमताज़ और आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको अपडेट्स देने जा रहा हूँ इमरान रियाज़ खान बाजियाबी केस को लेकर। आज चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा से केस पर समाअत हुई। समाअत के दौरान IG पंजाब भी थे। क्या कहा IG साहब की तरफ से, चीफ़ जस्टिस साहब ने क्या कहा और वकील अज़हर सिद्दीक़ साहब की तरफ से क्या कहा गया, और इमरान रियाज़ खान के वालिद भी वहाँ पर मौजूद थे और आखिर में उन्होंने चीफ़ साहब से इजाज़त लेकर अपने ख़यालात का इजहार भी किया। और कुछ मेरे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, इनसाइड न्यूज़ है जो मैंने अपने सोर्सेज से हासिल की है, क्योंकि पिछले 7-8 रोज़ से यही कोशिश चल रही है कि जी पता चलाया जाए कि इमरान रियाज़ खान कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, क्योंकि उनकी हालत को लेकर बहुत से सवालात उठते हैं। आज इमरान खान साहब ने भी जो अपनी मीडिया टॉक की उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि जी मुझे तो शक है कि उन पर इतना टॉर्चर किया गया है कि वो रिकवर नहीं हो रहे हैं और उनकी वूंड्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह से उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है। फिर कुछ लोगों का ये कहना था कि जी वो खुदा न खास्ता कोमा में चले गए हैं, कुछ का ये कहना था जी क्रिटिकल कंडीशन है उनकी और उन पर टॉर्चर किया गया है। तो इसमें से क्या सच है और क्या नहीं, जो मेरे पास सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अल्लाह करे कि जब इमरान रियाज़ खान बाजियाब हों तो ये तमाम दी गई इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको आज दे रहा हूँ ये दुरुस्त साबित हो। और फिर आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पूरे केस में जो अब तक चीफ़ साहब की अदालत में ये केस लगा है और जो अब तक 4 समाअत हो चुकी हैं, इन समाअतों में से हम क्या नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि कहानी कहाँ पर पहुँची है, ये केस कहाँ पर पहुँचा है और इसमें क्या पुलिस संजीदा भी है या नहीं, उनकी बदनीयती है। सबसे पहले तो ये कि आज जब चीफ़ साहब की अदालत में ये केस लगा तो IG साहब पेश हुए। IG साहब कल भी थे और कल IG साहब ने ख़ास तौर पे इजाज़त दी कि DPO सियालकोट को इजाज़त दी जाए कि वो सियालकोट को, पूरे शहर को देख रहे हैं तो वो अपना वहाँ पर जाकर काम कर सकें। और IG साहब ने कहा कि जी मैं ख़ुद पेश होकर आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करूँगा। IG साहब ने बताया कि जी हमने जियो फेंसिंग की है और जियो फेंसिंग की मदद से डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट के इर्द गिर्द के इलाके में हमने जियो फेंसिंग की है और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कनेक्शंस जो वहाँ पर सिम कनेक्ट हुई थी मुख्तलिफ़ नंबर्स की, हमने वो डेटा कलेक्ट किया है। उसके अलावा हमने तकरीबन 50 के करीब कैमराज़ हैं, उनकी फ़ुटेज भी हम तक पहुँच चुकी है। तो हमें आते ही उन्होंने कहा कि जी 3 से 4 रोज़ हमें चाहिए कि हम इस वीडियो का, जो हमें वीडियोज़ मिली हैं, हम इनका बगौर जायज़ा ले सकें। जब वीडियो की बात हुई तो वहाँ पर वो वीडियो भी प्ले की गई, जो कुछ नई वीडियो लेकर आए थे। पहले तो वो वीडियो चल नहीं रही थी, फंस रही थी, कुछ टेक्निकल इशू था, फिर उसके बाद आखिर में वो वीडियो चल गई। लेकिन जो 15 तारीख की समाअत में डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट के बाहर जब इमरान रियाज़ खान निकले थे तो जो उस वक्त की वीडियो थी जिसमें नज़र आ रहा है कि वो आकर एक काले रंग की गाड़ी में बैठे हैं और नकाबपोश लोग हैं जिनके साथ वो गाड़ी में बैठे हैं, बल्कि उनको बिठाया गया है गाड़ी में, वो वीडियो जब आज चीफ़ साहब ने उसके बारे में पूछा और 15 तारीख की समाअत में चीफ़ साहब ने ये ख़ास तौर पे हुक्म जारी किया था कि इसको सील कर दिया जाए, यानी कि ये महफूज रहे। तो आज जब पूछा गया तो आएँ बाएँ दाएँ शाएँ इधर उधर से जवाब, बस ऐसी आएँ बाएँ दाएँ शाही होती रही। उनके पास वो वीडियो नहीं थी। फिर आखिर में कहा गया जी वो जेल की इंतज़ामिया के पास है, जिस पर चीफ़ साहब ने नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी मैंने ये हुक्म जारी किया था कि इस वीडियो को सील किया जाए, तो सील करने के बावजूद ये वीडियो कहाँ गायब हो गई। जैसा कि इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार हुए थे, जो वीडियो थी उनकी गिरफ़्तारी की, जो वहाँ के लगे हुए CCTV कैमरास थे, वो वीडियो के बारे में जब पूछा गया तो वो वीडियो किसी के पास थी नहीं। यानी कि 13 तारीख को जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए अपनी ज़मानत के लिए और उस वीडियो की बात हुई तो वीडियो थी नहीं, यहाँ पर भी वो वीडियो गायब हो गई। चीफ़ साहब ने आज सवालात में ये पूछा कि जी आपको कितना वक्त चाहिए, इस मामले को अब निपटाना है, तहकीकात हो रही हैं पर तहकीकात उस तरीके से नहीं हो रही हैं कि जिस तरीके से होनी चाहिए। और IG पंजाब ने एक ऐसी बात कर दी कि जिसको सुनने के बाद ये मज़ीद वाज़ेह हो गया और समझें कि मोहर लग गई इस बात पर कि IG पंजाब शायद अपना जहन इस्तेमाल नहीं करते। उनका ये कहना था कि जी अगर वो ख़ुद किसी के खौफ से कहीं पर छुप गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए बेहिसी का कि एक शख्स पिछले तकरीबन 8-9 रोज़ से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है, फैमिली परेशान है, बीवी हैं, बच्चे हैं, फैमिली पूरी जो है वो रोज़ाना दुआएं कर रही है। हम सब दुआएं कर रहे हैं, हम सब कोशिशें कर रहे हैं कि इतलात मिल जाएं कि इमरान रियाज़ खान कहाँ पर हैं। लेकिन वो आकर अदालत में ये कहते हैं बेहसी का मुजाहिरा करते हुए कि जी अगर कोई और ले गया है या अगर कहीं पे वो ख़ुद छुप गए हैं किसी के खौफ से तो हम क्या कह सकते हैं। जबकि सब ने देखा, मैंने देखा, उस वीडियो को देखा जो 15 तारीख को अदालत में प्ले हुई और उस वीडियो में साफ़ नज़र आ रहा है कि ये ख़ुद किसी के साथ नहीं गए हैं, कोई अपना जानने वाला नहीं है, बल्कि ये इनको बाकायदा लेकर वहाँ से जाया गया है। उन्होंने कहा जी हम एजेंसीज़ के साथ भी राब्ते में हैं,
हम इसके अलावा और भी लोग हैं, उनसे हम सोर्सेज से मालूम कर रहे हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान कहाँ पर हैं। और वहाँ पर अज़हर सिद्दीक़ साहब मौजूद थे। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने भी यकीनन उन्हें दुख पहुँचा है और वो भी परेशान है। उन्होंने कहा कि जी ये सब चल क्या रहा है, और हमने तो बल्कि कहा था कि आप सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाएं, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि जी हमारे पास नहीं है, पुलिस ये कह रही है पंजाब पुलिस के हमारे पास नहीं है, तो फिर किसके पास। कल भी अज़हर सिद्दीक़ साहब ने कहा कि ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, गए किधर इमरान रियाज़ ख़ान। और अगर ये मामला पंजाब पुलिस कहती है, पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि जी हमें नहीं पता, हमारे पास नहीं है, तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर को बुला लें, आप सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाएं, क्योंकि सेक्रेटरी डिफेंस के नीचे तमाम इदारे आते हैं, ताकि उन इदारों को भी इंगेज किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए और उनके इन्वॉल्वमेंट से इस मसले को हल किया जाए, कोई नतीजा इसमें से निकाला जाए। क्योंकि अभी तक ये लग रहा है कि पुलिस ने जो कल की अब समात रखी गई है सुबह 10 बजे की, कल भी पुलिस आकर इसी तरह से कह देगी जी, इधर उधर की आएँ बाएँ दाएँ शाएँ मार कर कहेगी जी हमें मज़ीद वक्त दे दें, और ये मामला इसी तरह से वो वक्त टपा रहे हैं, जो मैंने पहले भी बात कही थी। फिर इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद वहाँ पर जज साहब के सामने आए और उन्होंने वहाँ पर दिल खोल कर बात की और आबदीदा भी हो गए। उन्होंने कहा जी मैं बाप हूँ, मेरा कसूर ये है कि मैंने अपने बच्चे को सच बोलना सिखाया और किसी को कुछ पता ही नहीं है यहाँ पर। वहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर पंजाब पुलिस कहती है जी हमें नहीं पता, तो कुरान पाक पे हाथ रख कर कसम खा कर कहें कि हमें नहीं पता, तो हम केस ही वापस ले लेंगे। इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद ने यह भी कहा कि आप मुझे मार दें, मेरे बच्चे को मार दें, कि बार बार के ये मामलात का होना और परेशान होना हमें ही मार दें, हमें ही ख़त्म कर दें। और अदालत में इस बात पर किसी के पास कुछ कहने को नहीं था, खामोशी तारी हो गई जब इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद ने यह कहा। तो यकीनन परेशानी है, बहुत परेशानी है कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी अपने सोर्सेज से बात हुई है, सोर्सेज ने मुझे क्या बताया। एक तो सोर्सेज ने बताया है कि जी उनको मुख्तलिफ़ शहरों में लेकर जाया गया है, पंजाब के ही मुख्तलिफ़ शहर हैं, जनूबी पंजाब के शहर हैं, बल्कि एक KPK का शहर है, वहाँ पर उनको लेकर जाया गया है। और इन शहरों में जब उनको लेकर जाया गया है तो वहाँ पर रखा भी गया, और फिर ये भी कि उनकी तरफ से कुछ ख़ास खाने के लिए भी फरमाइश की गई, तो उस फरमाइश को भी पूरा किया गया, ये मुझे बताया गया है। टॉर्चर की बात पर मुझे कहा गया है कि टॉर्चर बिल्कुल नहीं किया गया है। फिर ये भी बड़ा अहम नुक्ता है जो कि मुझ तक इतलात पहुँची हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान बात नहीं मान रहे हैं, यानी कि जो उन्हें कहा जा रहा है वो नहीं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मुझे भले पूरी ज़िंदगी, यानी कि वो डट गए हैं। मैंने पिछले दिनों में बात कही थी कि वो डट जाएगा, और डट गए हैं। उन्होंने कहा जी मुझे आप भले पूरी ज़िंदगी आप यहाँ पर रखें, लेकिन मैं वही कहूँगा जो मैंने कहना है, और बल्कि इस सब में जो लोग इन्वॉल्व हैं मैं उन सब के नाम जाकर बताऊँगा। यही वो वजह है कि जिस वजह से अब तक इमरान रियाज़ ख़ान की बाजियाबी मुमकिन नहीं हुई। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब के वो इलाके हैं, शहर हैं साउथ पंजाब के, जहाँ पर लेकर जाए, तो IG साहब आपको पता होना चाहिए, आप पूरे सूबे के प्रोविंशियल चीफ हैं पुलिस के, अगर आपको नहीं पता तो फिर किसको होगा। और फिर चीफ साहब ने आज की अदालत में, आज की समाअत में ये भी कहा कि मैं हैरान हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जेल्स हों या डिफरेंट जो जेल्स हैं उनके हालात क्या हैं, कि मतलब डिस्ट्रिक्ट जेल ने मुआवनत फ़राहम की ये सब कुछ करने में और किसी को पता ही नहीं है कुछ। और फिर फुटेज वाले मामले पे भी उन्होंने ये बात कही। तो ये वो लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था इमरान रियाज़ ख़ान को लेकर। कोशिशें हम सब कर रहे हैं, हम सब मिलकर कोशिशें कर रहे हैं, मज़ीद कोशिशें करते रहेंगे। और मैं आखिर में आपको ये बता दूँ कि इस पूरे केस में जो समाअत हुई, सबसे पहले 10 और 11 की दरमियानी रात को उनको गायब किया गया। 12 तारीख को पहली समाअत हुई, फिर 15 तारीख को समाअत हुई, फिर 18 तारीख को समाअत हुई, आज 19 तारीख को समाअत हुई। 4 समाअतें हो गई हैं। चारों समाअतों में आहिस्ता आहिस्ता मामला आगे बढ़ा है। चीफ़ साहब की तरफ से कोशिश है कि जी वो बाजियाब हो जाए और पुलिस खुद ही लेकर उनको आ जाए, और ये मामला फिर आखिर में जब ज़ाहिरी बात है ऐसा हो जाएगा, तो चीफ़ साहब का मकसद सिर्फ एक है। चीफ़ साहब ने खुद कहा था 15 तारीख के समाअत में DPO को कि जी मैं आपको डिसमिस कर दूँ, DC को मैं डिसमिस कर दूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इससे फिर इमरान रियाज़ ख़ान की बाजियाबी तो नहीं होगी। तो उनकी कोशिश ये है कि इमरान रियाज़ ख़ान को बाजियाब कराया जाए, और जब वो हो जाएंगे बाजियाब इंशाअल्लाह अनकरीब हो जाएंगे और अपने घर वापस पहुंच जाएंगे, तो फिर चीफ साहब डेफिनेटली इस पिटीशन को डिसमिस कर देंगे। लेकिन अब तक DPO कसूरवार है, SHO कसूरवार है, जेल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट का कसूरवार है। एक एक चीज़ के बारे में उनको मालूम है, वो बात छुपा रहे हैं, अदालत से झूठ बोल रहे हैं, बदनीयती है पुलिस की तरफ से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस मामले को जानबूझ कर लटकाया जा रहा है, ज़ख्मों पर नमक छिड़की जा रही है, जो मुतासरा फैमिली है, इमरान रियाज़ ख़ान की फ़ैमिली को परेशान किया जा रहा है, तकलीफ़ दी जा रही है, और इस सारी तकलीफ़ का और उनके जज्बात का मजाक उड़ाया जा रहा है। और इस सब के लिए ज़िम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब पुलिस है।
और अब चूँकि आईजी साहब इस पूरे मामले का हिस्सा हैं तो आईजी साहब उसमें बराबर के शरीक हैं, बिकॉज ही हैज़ सीन इट ऑल इन द कोर्ट, ही हैज़ सीन इट ऑल, ही हैज़ हर्ड द फादर ऑफ इमरान रियाज़ खान, ही हैज़ हर्ड द ब्रदर ऑफ इमरान रियाज़ खान, और डिलिबरेटली इस मामले को लटकाना, सो दैट मीन्स यू आर ए कल्प्रेट। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को आज के इस वीलॉग से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में मज़ीद अपडेट्स लेके आऊँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।